गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विपिन कुमार, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में ये क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B, मतलब एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 8B। इसमें कुछ चीज़ें जाननी है एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। सबसे पहले जानते हैं इसमें कि दो वर्ड आते हैं, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। होते क्या है ये कांस्टेंट और वेरिएबल, और जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रा एक्सप्रेशन वो भी क्या होता है। हमने केवल अभी ये पढ़ा था कि लिटरल्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ हो जाते हैं मैथ्स में। अब उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सिंबल जिसकी फिक्स्ड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 2, इसकी 2 ही वैल्यू होगी हमेशा, कहीं भी आप यूज़ करेंगे हमेशा 2 ही होगी। 4, ठीक है, 5, जितने भी हमारे नंबर होते हैं 7, 11, 100, ये सब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है इनकी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब आते हैं वेरिएबल्स पर। क्या होते हैं वेरिएबल? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे, जैसे यूज़ करेंगे तो जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो सिंबल्स। जैसे x होगा, अब x बराबर कहीं पर 5 हो जाएगा, कहीं x बराबर 7 हो जाएगा। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जितने भी हमारे लिटरल्स होते हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी सब होंगे। अब उसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा और वेरिएबल भी होंगे। कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। उनको क्या करेंगे? हम कनेक्टेड करेंगे। कनेक्ट करेंगे बाय एनी वन, या तो एक से या और बहुत सारों से, ऑफ अ सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब इनसे हम न्यूमेरिकल और किसको, कांस्टेंट को और वेरिएबल को लिखते हैं इन कनेक्टेड करके, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में करा था कि हमने 2 + 3 ऐड करा था, तो वो भी क्या है? एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। जैसे 7x, ये केवल एक ही टर्म है। ठीक है, 2x², ये केवल एक ही टर्म है। अगर इसमें प्लस लगा के 2 और लिख देंगे तो ये 2 टर्म हो जाएंगी, जो प्लस से और माइनस से सब्ट्रैक्ट पार्ट बाय होती है, पार्ट में डिवाइड होती है प्लस से और माइनस से, तो उसी को हम बोलते हैं टर्म्स। तो ये जिसमें एक ही टर्म होगी उसे हम बोलेंगे मोनोमियल्स। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको बाइनोमियल्स बोलते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होती हैं। क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म होती हैं। और पोलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होती है, उन सबको हम पोलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्या हो गए? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। बात है फैक्टर्स पर। फैक्टर क्या होते हैं? व्हेन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर और लिटरल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन ईच ऑफ देम, जब वे सारे होते हैं, नंबर्स भी और लिटरल्स भी अलग अलग करेंगे, वो बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। वो क्या होगा? प्रोडक्ट्स का एक फैक्टर होगा अलग अलग। बता देता हूँ, जैसे अगर हम लिखते हैं 7x y की 2, तो जो फैक्टर्स होगा वो कितना होगा? एक तो 7 होगा हमारा एक फैक्टर, एक x होगा, एक y होगा, एक y² होगा। तो ये सब हमारे क्या है? फैक्टर्स है। जो अलग अलग टर्म्स में इनको लिख लेते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म है कि क्या टर्म होती है कांस्टेंट टर्म? अ टर्म हैविंग नो लिटरल फैक्टर, वो टर्म्स जिसमें कोई लिटरल नहीं होता है, जिसमें कोई XYZ नहीं होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे लिखा हमने 7x² प्लस के 5। अब इस 7 के साथ को x² आ रही है, लिटरल आ रहा है, लेकिन इस 5 के साथ कोई लिटरल नहीं आ रहा है। तो इस वाले टर्म को, ये 5 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई हमारे पास, एक 7x² और एक 5। तो जो 5 वाली टर्म होगी उसको हम बोलेंगे क्या? कांस्टेंट टर्म। अब आती है लाइक टर्म पर, कि लाइक टर्म क्या होती हैं? वो टर्म जिनके लिटरल सेम होते हैं, सेम लिटरल फैक्टर। जैसे ये 7x लिख दिया मैंने और एक लिख दिया 5x, तो ये हो गई हमारी लाइक टर्म, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। ठीक है,
अगर हम लिखते हैं 7x की पावर 2, 17x की पावर 2 लिखते हैं और एक लिखते हैं 5x, तो ये x की पावर 2 है और ये x है, तो ये सेम नहीं है, ये अनलाइक में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर x अकेला है। तो ऐसे ही टर्म्स को बोलते हैं हम अनलाइक टर्म, जिनके कोई भी सेम लिटल फैक्टर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 8B है। एक्सरसाइज 8B में पहला क्वेश्चन है कि आपको a की जगह तो 2 पुट करना और b की जगह 3 पुट करना है। जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर आप उसकी जगह 2 रखेंगे, बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे। प्लस माइनस 2 नंबर जो लिखे हुए वो सेम एज इट इज़ रहेंगे, केवल a की जगह आपको 2 लिखना है और b की जगह आपको 3 लिखना है। और ये जो वैल्यू दी है उनकी वैल्यू निकालनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी, तो हमने बोला था a की जगह कितना पुट करना है आपको 2, तो हमने a की जगह 2 पुट कर दिया। फिर प्लस साइन लगा था तो बीच में प्लस साइन हमने लगा दिया। उसके बाद b लिखा हुआ और b की जगह में कितना पुट करना है 3, तो हमने b की जगह 3 पुट कर दिया। तो कितना हो गया 2 + 3 5 हो गया है हमारा। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, a की जगह कितना आएगा 2, b की जगह आएगा 3, लेकिन दोनों में कोई बीच में कोई साइन नहीं है। a की क्रॉस अगर b में करते हैं तो a भी लिखा जाता है। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगता है, इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में अब कौन कौन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो गया है हमारा। उसके बाद लिखा हुआ ए स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और ए कितना है हमारा 2, और मैंने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 × 2, 2 × 2 = 4। इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होता है जो भी नंबर लिखा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 4, तो 6 में से 4 माइनस करा कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया है। नेक्स्ट आते हैं, इसके 5th पार्ट पर लिखा हुआ 5a² - 2ab। तो अब इसमें भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे हम, 5 की जगह 5, a का स्क्वायर, a की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज़, 2 की जगह 2, a की जगह भी 2 और b की जगह 3। ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर हमने करा था अभी, 2 2 जा कितने हो जाते हैं 4, और 4 5 जा कितने होते हैं 20, तो ये 20 आ गया। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 12 आ गया यहाँ पर। और 20 में से 12 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 8। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी जो 3 पार्ट है वो आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें आपको x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 और z की जगह 5। तो पुट करते हैं हम, पहला क्वेश्चन पर आते हैं, 3x - 2y + 4z। तो हमारा 3 का एज इट इज़ रहेगा, x की जगह 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, 2 की जगह 2, y की जगह 2, क्योंकि y 2 दे रखा है और z दे रखा है 5, तो प्लस का प्लस, 4 का 4 और z की जगह कितना आ गया 5 आ गया है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 = 3 हो गया, 2 2 = 4 हो गया, और 5 4 = 20 हो गया। और जो साइन लगे हुए बीच में वो एज इट इज़ लगे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3 - 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, और उसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा 19 होगा। और ये 29 लिखा हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, इसको आप 19 लिखोगे, इसका आंसर 19 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या आप लिखेंगे 19 लिखेंगे, 29 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 2x² - 3y² + z²। तो इसमें आपको क्या करना है, वही सेम वैल्यू पुट करनी है ऐसे ही। 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 3 और 2 का स्क्वायर, y² का मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर z का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 2 का 2, 1 का स्क्वायर करा तो 1 हो जाएगा, 2 1 = 2 हो गया। उसके बाद हम करते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 2 = 4, 4 3 = कितना हो गया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा ये 12 आ गया है। अब ये लिखा 5², 5 का स्क्वायर 5 5 = 5 की 2 में मल्टीप्लाई नहीं करी है, 5 की 5 में ही मल्टीप्लाई करनी है, 25 हो गया। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 25 और 2 27, और 27 में से 12 माइनस करा तो कितना बचेगा 15, तो इसका आंसर कितना हो गया 15। नेक्स्ट आते हैं इसके 5th पार्ट पर, 2x
2x की पावर 2 इंटू वाई माइनस 5yz प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 5। तो पुट करने के बाद 2 का 2, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 आ गए, सब मल्टीप्लाई में आ गए। उसके बाद माइनस का माइनस, 5 का 5, y की जगह 2 और z की जगह 5। तो ये हमने सब लिख दिया यहाँ पर भी। उसके बाद आते हैं कि x है तो x की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ गया, और y स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। बस आपको ऊपर से वैल्यू देख के रखनी है, पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस माइनस बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे सबकी। ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 5 5 25, 5 50, और ये 2 2 4 हो गया। तो इन सबको हमने सोल्व करा तो कितना बैठा ये, 4 और 4 8, और 8 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो माइनस के 42 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, p की जगह -2, q की जगह -1 और r की जगह 3। ये दिया हुआ है इसमें, ये आपको वैल्यू पुट करनी है, सेम एज 1 और 2 में जैसे करा था। ये लिखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर। तो कर देते हैं वैल्यू पुट, p की जगह -2, q की जगह -1 और r की जगह 3। हमने स्क्वायर करा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्यों होगा -2 का स्क्वायर 4, -2 की मल्टीप्लाई आप -2 में ही करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4, इसलिए 4 आ जाएगा प्लस का। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इनको ऐड करा, 4 और 1 कितना हो गया, ये 5, और 5 में से 9 गए तो -4। नेक्स्ट पर आते हैं, p माइनस क्यू माइनस आर। तो हमने p की वैल्यू रखी कितनी, -2, फिर माइनस साइन, q की वैल्यू -1, फिर माइनस साइन, और फिर r की वैल्यू 3। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है, -2 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, 2 साइन एक साथ आ गए तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, और माइनस के 3। तो कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट पर आते हैं, 3p स्क्वायर क्यू 5p क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू आर। तो ऐसे वैल्यू पुट करी, सबकी हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, 3 -2 का स्क्वायर -1, फिर प्लस, फिर 5 आ गया, फिर p की जगह -2, q की जगह -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, फिर -2 -1 3, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने ऐसे ही। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 3, 2 2 4 हो गया, 3 1 3 हो गया, तो 4 3 12, और -1 तो माइनस के 12 हो गया ये तो। उसके बाद आते हैं ये वाला, 5 2 10, और 10 1 10, ये भी क्या हो गया, माइनस के 10 हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब इन सब की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 4, 4 3 12, तो कितना बचा, 12 से 12 कट गया, माइनस के 10 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आपको बताना है कि कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब बराबर वाला, एक्स के साथ क्या आ रहा है, या कि जो भी कुछ क्वेश्चन में देके चलेगा उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। देख लेते हैं कैसे बताते हैं कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x इन 13x, आपको x का कोफिशिएंट बताना है 13x में। तो जो पूछा है x का कोफिशिएंट पूछा है तो x ही छोड़ दो उसमें से, बस क्या बचा 13, तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट वाले में उसने पूछा a का कोफिशिएंट, तो a को ही छोड़ दो बस, क्या बचा 6b, तो 6b क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे इसमें p का पूछा है तो आप केवल p को छोड़ देंगे, ये p वाला छोड़ दो, बाकी सब लिख लेना, -2qr, ये क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। एक्स की क्यूब पूछा है और एक्स की क्यूब में ही पूछा है, तो एक्स की क्यूब में एक्स की क्यूब ही छोड़ दी, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। ठीक हो गया, ध्यान रख लेना, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है काट डिवाइड करने पर वहाँ पर 1 बच जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट में है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है आपको। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर क्या है, जैसे इस वाले में क्या है, माइनस के 6 नंबर है, इस वाले में 7 है, इस वाले में -2 है। ये पावर नहीं नंबर होते हैं, केवल जो आगे लिखा होता है ये नंबर होता है। और इस वाले में क्या होगा, ए बी में स्टार्टिंग में इसमें 1 होगा, जिसमें कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। यहाँ पर -6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, तो बिल्कुल ईजी है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें आपको बताना है कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मैंने बताया था जिसमें कोई लिटरल नहीं होता, जिसमें XYZ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, 8 -9, ध्यान रख लेना, प्लस को नहीं लिखेंगे, माइनस को नहीं छोड़ेंगे। दोबारा बता देता हूँ, प्लस को आप नहीं लिखना है
तो 8 है जैसे, तो +8 है तो आप आंसर इसका 8 लिखेंगे। लेकिन अगर माइनस लग रहा है साइन में तो माइनस साइन जरूर लिखेंगे, माइनस साइन नहीं छोड़ेंगे और प्लस नहीं लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में कितना हो गया, +3/5 को तो 3/5 लिखेंगे और नेक्स्ट में -8/3। ये इसमें कर भी रखा है। इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, 8 हो गई है और उसमें 3/5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसमें कितनी टर्म है, केवल एक ही टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। इसमें कितने टर्म है, एक तो 5 वाली टर्म है और एक ही पूरी टर्म है एक, तो 2 टर्म हो गई, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। ये मोनोमियल हो गई। ऐसे आप बता देंगे ये एक, इसमें एक तो ये हो गई प्लस से अलग, एक ये वाली हो गई बीच में, एक ये उधर हो गई, तो 3 टर्म हो गई है इसमें। इसमें भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ट्राइनोमियल बोलेंगे इसको भी, 1 2 3 हो गई। इसमें केवल एक ही है तो ये मोनोमियल हो गया। ऐसे 2 हो गई, बाइनोमियल हो गया, ये मोनोमियल हो गया। और ये 4 है तो क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल लिख देंगे या पॉलिनोमियल लिख देंगे, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें आपको बताना लाइक टर्म क्या होती है। मैंने आपको बताया था लाइक टर्म वो होती हैं जिनके बाद के क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनके बाद की जो टर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं। बस इसमें आपको टर्म्स लिखनी है केवल। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखना है आपको लाइक टर्म। टर्म लिखनी है मतलब ये साइन जो है जहाँ पर प्लस और माइनस लगा है, प्लस माइनस और जो प्लस हो रहे हैं उनको साइन हटानी है। प्लस हटा देना है, वहाँ पर कोमा आएगा और माइनस से पहले कोमा आएगा, माइनस साइन नहीं हटाएंगे। ठीक है, जैसे अब दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। ये लिखा 4x⁵ माइनस के 6y⁴ प्लस के 7x² और माइनस के 9। तो आपको क्या करना है, हर टर्म के जहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है वहाँ पर कोमा लगाना है और प्लस साइन नहीं लिखना है और माइनस साइन नहीं छोड़ना है। तो यहाँ प्लस माइनस साइन से पहले कोमा लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा, एक टर्म हो गई ये वाली। दूसरी माइनस के 6⁴ होगी, माइनस साइन को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट में प्लस आ रहा है तो वो नहीं लिखना है आपको, प्लस साइन, वहाँ पर क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। फिर -9 लिखा हुआ है तो कोमा लगाएंगे माइनस से पहले और -9 नेक्स्ट टर्म हो गई। 4 टर्म हो गई, चारों को अलग लिखना है, माइनस नहीं छोड़ना है और प्लस नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। उसमें लिखा है कि आपको बताना है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसके बाद के लिटरल सेम होते हैं। जैसे इसमें a⁴ है और इसमें a⁴ है, तो ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म में आ गए, सेम है बिल्कुल, तो इनको लाइक टर्म बोलते हैं। ऐसे आप इसमें देखेंगे अगर ABCD आगे पीछे भी हो रही है, XYZ आगे पीछे हो रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो इसमें ABC एक है, एक B है, एक C है, यहाँ पर कहीं पे नहीं आ रहा है तो छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखेंगे A है, B⁴ है और C है। यहाँ पर देखो एक A है, B⁴ है और एक C है, ये भी सेम हो गया दोनों। यहाँ पर C⁴ हो रही है पर यहाँ पर C⁴ है, ये नहीं होगा इसके साथ, इसको भी कट कर दो। A है, B⁴ है और C भी है, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर A⁴ हो रही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर A है, B⁴ है और C भी है, तो ये सब क्या हो गए, चारों लाइक टर्म्स हो गई हैं। भले ही आगे पीछे लिखे हुए हों, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है, जो लिटरल लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है तो A अकेला है तो अकेला ही रहेगा, ठीक है। और B⁴ लगी हुई तो B⁴ ही होनी चाहिए, और C अकेला है तो C अकेला ही होना चाहिए। इसी वजह से चारों क्या हो गए, लाइक टर्म्स में आ गए हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।